हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं लेके आया हूँ बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्ट्रेटजी और टाइम टेबल एडी और बीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बीएसएससी में आपका होगा, जिसमें बिहार एसएससी में आपका होगा सीजीएल N+2 दोनों, और साथ में एईडीओ। इसका स्ट्रेटजी और टाइम टेबल मैं आपके लिए बहुत शानदार टाइम टेबल जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसके बाद आपको सक्सेस मिले, ऐसा टाइम टेबल और ऐसा स्ट्रेटजी। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टाइम टेबल कोई मजाक नहीं है, ये टाइम टेबल कोई लॉलीपॉप नहीं है। ये टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा बिना लेट किए हुए, ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मुद्दों की बात पे आऊँगा, क्योंकि वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा बड़ा होना अच्छा चीज़ नहीं है, और खासकर स्ट्रेटजी और टाइम टेबल की वीडियो हो तो खासकर, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सारा कुछ देखो। तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बताना चाहूँगा क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपको करना है इन दिनों में। आपके पास इतना आपको पता है कि एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए आपके पास 70 से 80 दिन है, सॉरी 60 से 70 दिन है, क्योंकि अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है एईडीओ का। और बिहार एसएससी के लिए आपके पास 90 डेज है हार्डली, ठीक है, क्योंकि मई जून तक इसका भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा, जहाँ तक संभावना है। और +2 का तो फॉर्म ही अभी फिल हो रहा है, पता नहीं कब तक इसका फॉर्म फिल होगा, कब इसका आगे का काम क्लियर होगा। तो खैर, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस लेना देना इससे है कि हम किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से अच्छे से पढ़ाई करें, और खासकर बिगिनर्स के लिए, खासकर जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगिनर्स को ये होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही आसान आप लोग के लिए मैं करके लाया हूँ सब कुछ। तो बिना लेट किए हुए चलो चलते हैं अब हम और बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके जानने जानने की बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो ये है कि अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, और वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप सही में फॉर्म इसलिए भरे हैं कि आपको एग्ज़ाम पास होना है, आप फॉर्म सिर्फ मज़ाक के लिए नहीं भरे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होंगी। वो चीज़ें क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। चौथी बात, आपके एग्ज़ाम की मार्किंग पैटर्न क्या है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स का क्या प्रावधान है। और मोटा-मोटी यही बातें हैं। हाँ, आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या है। ये सारी बातें इंक्लूडिंग सिलेबस, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट यहीं से स्टार्ट होता है, आपका माइंडसेट यहीं से तैयार होता है। जब तक आपको ये बातें पता नहीं होंगी, मतलब सिंपल है कि आपने फॉर्म ऐसे ही भरा है। मैं कोई आपसे मीठी-चुपड़ी बातें करने वाली नहीं हूँ कि जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको वही आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, 2-4 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, पहला बात। अगर आप 2-4 घंटा पढ़ने के चक्कर में हैं, आपको ये लगता है कि 2-4 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करने वाली स्ट्रेटजी कोई होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। भले मेरा चैनल नया है, लेकिन बात यहाँ सिर्फ़ ऑथेंटिक होगा, बात मज़े-मज़े के लिए बात नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है, वो आपको ये सब जानना है कि एग्ज़ाम का सब्जेक्ट, एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में मार्किंग का क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितने देर का आपका एग्ज़ाम है, ये आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं बिहार एसएससी और एईडीओ दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, और दोनों का सिलेबस अलग-अलग है, दोनों का मार्किंग पैटर्न अलग-अलग है, दोनों की नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान अ, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन सब कुछ अलग-अलग है। तो चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूँगा, क्योंकि आगे की जो मेरी स्ट्रेटजी होगी वो सब्जेक्ट्स पे होगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2-4 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं, 70 से 80 दिन है। बिहार एसएससी के लिए 90 दिन है, मोटा-मोटी मान लो तो। तो इसीलिए कोई मीठी बातें नहीं, कोई चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं। मैं आपको सीधा-सीधा बता देना चाहता हूँ, अगर आप आगे तक वीडियो में बने रहना चाहते हैं, तो मैं आपको क्लियर यही कर देना चाहता हूँ कि आपको कम से कम डेली का 10 से 12 घंटे की मेहनत आपको देनी होगी। 10 से 12 घंटे की मेहनत लगेगी, और इतना मेहनत हर हाल में आपको करना होगा। इससे कम में कोई उपाय नहीं है, इससे कम में कोई एग्ज़ाम पास नहीं होना है। अगर आप वाक़ई में एग्ज़ाम पास करने के लिए इस वीडियो पे आए हो, अगर आप वाक़ई में एक सटीक स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल के लिए इस वीडियो पे आए हो,
सिंपल बात यही है, टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए, तो हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होंगे, और स्ट्रेटजी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सबसे पहले बात आती है मैथ्स की। सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आपको बताया था, मैथ्स है इसमें, रीजनिंग पूछे जाते हैं आपके दोनों एग्जाम में, बिहार एसएससी में भी और एडीओ में। जीके जीएस पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग करेंट अफेयर। ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सारी सब्जेक्ट्स की सेम सेम इंपॉर्टेंस है। इन सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस सेम है। किसी को अगर ये लग रहा है कि मेरा मैथ सही है, रीजनिंग सही है, ये नहीं पढ़ूंगा काम हो जाएगा, नहीं होगा। किसी को लग रहा है कि मेरा ये सही है, ये नहीं पढ़ूंगा काम हो जाएगा, नहीं होगा। मैं सीधा साफ साफ ये बता रहा हूँ आपको। तो चलिए अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पे, सीधा बात करते हैं स्ट्रेटजी का। तो सबसे पहले जो हमारा है वो सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं मैथ्स का, कि मैथ में आपको क्या करना चाहिए इन 90 दिनों में, आप क्या करें कि आपका एग्जाम पास हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ बस आप उतना करते हैं, आपका एग्जाम पास होगा। इसका मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपका एग्जाम पास होगा, क्योंकि मैं आपको रिलेवेंट बातें से बताने वाला हूँ, उसके अलग कुछ भी आलतू फालतू कुछ भी बताने का नहीं। मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो रिलेवेंट है, जो हो सकते हैं, जो चीज़ें किया जा सकता है। चलिए, तो मैथ का बात किया जाए तो मैथ्स में मेनली पूछता है अरिथमेटिक सबसे, मेनली अरिथमेटिक्स पूछता है। थोड़ा बहुत एडवांस का पोर्शन पूछेगा, तो एडवांस में आपको बेसिक जो बेसिक अलजेब्रा पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा अगर पूछ लेगा आपसे तो बेसिक मेंसुरेशन पूछेगा। इसके अलावा आपके एडवांस में कुछ नहीं पूछेगा। और अगर आप नंबर सिस्टम को एडवांस में ले लेते हो तो नंबर सिस्टम का अच्छा खासा वेटेज है। नंबर सिस्टम आपको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छा से। और बाद बाकी आपका आता है अर्थमेटिक, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और भी बहुत सारे हैं सब्जेक्ट। लेकिन मेनली आपका ये है, रेस से भी आ जाएगा आपका कुछ क्वेश्चन, एजेस से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। बात बाकी मेनली यही है, आपको पढ़ना है। तो अर्थमेटिक में आपको लगभग ये सब्जेक्ट है, और एडवांस का बेसिक अलजेब्रा, बेसिक मेंसुरेशन से पूछेगा। नंबर सिस्टम का अच्छा खासा बेटर होता है, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से है, 90 दिन पढ़ना कहाँ से है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा चैनल नया है, हम इस चैनल पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही क्लास से पढ़ो। आपको मैं ऐसा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को खुद का फ़ायदा नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। उसके लिए जो चीज़ सही है मैं वो बताऊँगा आपको। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स के लिए, कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। आप यूट्यूब पे जाना, रैंकर्स गुरुकुल एक चैनल है आदित्य रंजन सर का, आप सबको पता होगा। आप सबको पता होगा अच्छे से कि आदित्य सर के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, वो मैक्सिमम लोग जानते हैं आदित्य सर के बारे में। यूट्यूब पे जाना, रैंकर्स गुरुकुल नाम से एक चैनल है, उस पर आप 51 डेज 51 मैराथन की क्लासेज आपको करनी है। 51 डेज 51 मैराथन, यहाँ पे आपको 45 डेज 45 मैराथन, 30 डेज 30 मैराथन, 15 डेज 15 मैराथन बहुत सारी मिलेगी। ये सब आपको नहीं करना, आपको करना है 51 डेज 51 मैराथन। और इसमें से भी मेन चैप्टर मतलब अर्थमेटिक का आपको सबसे पहले करना है। एडवांस में तो पहले ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले या तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लेना, नहीं तो फिर आप परसेंटेज से स्टार्ट करना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, यहाँ से आप आगे बढ़ के इसको आप कंप्लीट करना। रैंकर्स गुरुकुल आदित्य रंजन सर की है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा रिवीजन। बिना रिवीजन का नहीं होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ से पढ़ लोगे, कोई फायदा नहीं है। ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 25 से 30 दिन, काफ़ी है। अगर डेली 1 घंटा भी क्लास, सॉरी डेली एक क्लास भी करते हो, अगर आप तो डेली एक क्लास वगैरह करते हो तो आपका 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 51 दिन का मैथन का क्लास, क्योंकि इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें रिवीजन का, तो रिवीजन का सहूलियत मैं आपके लिए दे सकता हूँ, और वो आसानी क्या होगा आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेज, ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेज
मैं इसी चैनल पे डाल दूँगा, जिसको आप रात में कैप्सूल की तरह यूज़ कर लेना। रात में कैप्सूल की तरह यूज़ करने का क्या मतलब है? जो आप सोने जाओ, दिन भर के पढ़ने के बाद जब आप सोने जाओ, तो रात में आप इस वीडियो को देख लेना, 15-20 मिनट के वीडियो होंगे। 15-20 मिनट के वीडियोज़ होंगे, उससे ज़्यादा के वीडियोज़ नहीं होंगे। अगर आप बोल पाओगे, आप सुझाव दो कि हाँ सर चाहिए, तो मैं 15-20 मिनट का वीडियो डाल दूँगा डेली ट्रिक्स और कांसेप्ट की। ठीक है? तो ये हो गई आपकी मैथ्स की बातें। अब अगर मैं बात करूँ रीज़निंग का, अब अगर मैं बात करूँ रीज़निंग का, तो रीज़निंग में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। रीज़निंग में भी आपको सेम करना है। सबसे पहले तो आपको मेन चैप्टर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट कर लेने हैं। अगर आप बोलोगे तो उसके भी सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगा कि कौन-कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो आपको नोट कर लेना है मेन चैप्टर, और यहाँ भी आपको सेम करना है। यूट्यूब पर जाना है और आपको इस सारे जितने भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके वन शॉट देखना है। किसी भी टीचर का देख सकते हो, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग सभी ने अच्छे पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर की रीजनिंग की वीडियो है और सबने अच्छा पढ़ाया है। तो आप वन शॉट किसी का भी देख सकते हो। आप बस टाइप करना, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर एक चैप्टर हो गया, आप सर्च करना क्लॉक एंड कैलेंडर वन शॉट। वैसे आपको आसानी थोड़ा सहूलियत के मैं आपको बता दूँ कि आप आयुष वर्सने सर का देख लेना, पीयूष वर्सने सर का, पीयूष पीयूष वर्सने सर का आपको वीडियो आएगा। वन शॉट्स बाय लिखना, क्लॉक एंड कैलेंडर वन शॉट्स बाय पीयूष वर्सने। वैसे ही सेम हो गया कि आप लिखना एनालॉगी वन शॉट्स बाय पीयूष वर्सने, वैसे ही हो गया सिलोजिज्म वन शॉट्स बाय पीयूष वर्सने। सेम उसी तरह से आप लिखना वेन डायग्राम वन शॉट्स बाय पीयूष वर्सने सर, स्टेटमेंट कंक्लूजन वन शॉट्स बाय पीयूष वर्सने सर। आप लिखोगे आ जाएगा उसके, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है? तो ये हो गया आपकी रीजनिंग की, और रीजनिंग में भी सेम चीज़ है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं ट्रिक्स एंड कंसेप्ट की क्लासेस डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो डेली आप रात में इसको देख सकते हो आराम से। इसका भी मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है? तो ये हो गई रीजनिंग की बातें। रीजनिंग भी आपके, आप अगर वन शॉट देखोगे तो 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके सारी रीजनिंग। 25 से 30 दिन में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा 1 मंथ, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने का है। टाइम आपको लगेगा कहाँ, मैं वो बता रहा हूँ। टाइम आपको लगेगा जनरल स्टडीज़ में। टाइम आपको यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखिए, इसके लिए मैं बता दूँ कुछ सीक्वेंस आप नोट कर लो कि आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करो। आप सबसे पहले पढ़ो पॉलिटी। मैं आपको सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा कुछ एक साथ पढ़ सकें, या फिर सारा कुछ हम खत्म कर सकें, सारा कुछ डीपली पढ़ सकें, इतना टाइम नहीं है। तो आप जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इसके लिए वेटेज के हिसाब से कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। और वो वेटेज कैसे पता चलेगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सबसे आपको पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। सबसे पहले पॉलिटी पढ़ना है आपको, उसके बाद आप साइंस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप कंप्लीट करना साइंस। साइंस के बाद आप कंप्लीट करना हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद कंप्लीट करना आप जियोग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आप कंप्लीट करना इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में भी सबसे पहले आप पढ़ लेना मॉडर्न, इसके बाद पढ़ना मिडेवल, इसके बाद पढ़ना एंशिएंट। आपको इस सीक्वेंस से पढ़ना हिस्ट्री को। मैं साइंस पहले क्यों बताया, मैं ये बता रहा हूँ। आप जितना टाइम हिस्ट्री पढ़ोगे, जितना टाइम लगेगा हिस्ट्री पढ़ोगे, उतना टाइम आप पूरा साइंस कंप्लीट कर लोगे। जितना टाइम आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इस सिर्फ एक सब्जेक्ट के बराबर के टाइम में आप पूरा साइंस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है? तो आपको इस तरह से पढ़ना है, और फिर इसका भी डेली आपको करना पड़ेगा रिवीजन। डेली आपको कितना रिवीजन करना है, कितना लेक्चर देखना है, या फिर कितना क्या करना है। सबसे पहले बता दो इसका सोर्स क्या होगा। सोर्स है इसका आपका सेल्फ स्टडी, जिस भी क्लास का नोट्स आपके पास है नोट्स से करो, या फिर इसका भी वन शॉट वीडियो से करो। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हैं इसके, या फिर आपको लुसेंट से कर लो या क्राउन से कर लो। ठीक है? सेल्फ स्टडी करो, किसी नोट्स हो वो आपका, या फिर वीडियो वन शॉट वीडियो देख लो, या फिर लुसेंट से करो, या फिर क्राउन से करो, किसी से भी करो। ठीक है? क्योंकि जीएस में आपको टाइम देना पड़ेगा। जीएस में आपको समझने का कोई ज़्यादा खेल है नहीं। आप अगर निमोनिक से याद करते हैं बहुत अच्छा चीज़ है। निमोनिक से अगर आप याद नहीं करते तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने के लिए आप सेल्फ स्टडी करो, नोट्स करो, वन शॉट करो, लुसेंट करो, क्राउन करो, सब सेम है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। और नहीं तो फिर आप कर सकते हो तो खान सर का वीडियो देखो। आसानी से अगर याद करना है तो खान सर का वीडियो देख सकते हो, लेकिन खान सर की वीडियो में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उनका वीडियो थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो उनके मतलब 90-100 वीडियो है, उतना टाइम है नहीं।
तो इससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करो, या तो नोट्स है उनका तो नोट्स से पढ़ लो, किसकी या फिर किसी का भी नोट्स हो, नोट्स से पढ़ो, वन शॉट करो, लुसेंट करो, क्राउन करो, जो भी नोट्स आपके पास है आप कर सकते हो, उससे कंप्लीट हो जाएगा आराम से। लेकिन आपको करना है सेम जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, सेम सीक्वेंस करना है। सबसे पहले पॉलिटी करना है आपको, साइंस करना है, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, और इसके पैरेलली करेंट अफेयर जो होगा वो इसके पैरेलली आपको करना है। करेंट अफेयर पैरेलली आपको करना है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा चीज़ है ही नहीं कि एक दिन में आप रट जाओगे या फिर 10 दिन में आप रट जाओगे। आप करंट अफेयर धीरे 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 करके डेली करना, और करंट अफेयर आपको करना है 2025 का करना है, क्योंकि जैसा अभी का ट्रेंड है, जैसा बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी में, जैसा क्वेश्चन पिछले बीपीएससी, जैसा भी सॉरी आवाज़ कट गया होगा। जैसा करंट अफेयर का क्या है कि जैसा आपको बिहार दरोगा में, बिहार बीपीएससी सॉरी बीपीएससी में भी जैसा पूछा गया है, उसके ट्रेंड के अनुसार से आप 2025 का पूरा करंट देख लेना, और 2026 का मार्च तक का करंट देख लेना। मार्च तक एडीओ के लिए फरवरी तक का, एडीओ के लिए फरवरी तक का, उसके लिए मार्च तक का करंट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसका बात, इस चीज़ का बात करें कि इसका सोर्स क्या होगा। सबसे पहले तो ये सोर्स होगा रिवीजन का, जो आपका सोर्स होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। रिवीजन का आपका सोर्स होगा जीएस और जीके। कुछ पोर्शन आपको आपको रोबिन सर पढ़ा देंगे, कुछ पोर्शन आपका रवि सर कंप्लीट कर देंगे। करंट अफेयर क्लास डेली सुबह होती है, डेली मॉर्निंग में रवि सर आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे करंट अफेयर डेली। तो रिवीजन के तौर पे रात में आपको तीनों सब्जेक्ट का इस चैनल पे आना है चुपचाप, जितना भी सीरीज है रिवीजन सीरीज तीनों का, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स का, वो आपको देख जाना है हर हाल में। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल अभी नया है तो चले ये करे वो करे, नहीं भाई, फ़ायदा आपको होगा। ठीक है। और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि ज़्यादा बोलना मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता है कि क्या तुम ये करो वो करो। ठीक है। अब ये हो गया, जीके की बात हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ टाइम टेबल का, कि टाइम टेबल क्या बनाया जाए। ठीक है, टाइम टेबल, टाइम टेबल की बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या बनाया जाए। सब्जेक्ट वाइज अगर हम करते हैं तो सबसे पहले ले लो मैथ्स। मैथ्स को डिवाइड करो तुम दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड, एक लेक्चर पार्ट और एक रिवीजन पार्ट। मैथ्स के लिए तुमको डेली देना पड़ेगा मिनिमम 4 आवर्स, जिसमें लेक्चर पार्ट तुमको करना है 2 आवर्स डेली। 2 आवर्स में तुम्हारा 1 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन पार्ट्स में आपको देना है 2 आवर्स डेली, क्योंकि मैथ का रिवीजन करना थोड़ा सा टफ होता है और सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो आपको 2 आवर, एक लेक्चर हो जाएगा 2 आवर में कंप्लीट आपका, अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो। नहीं तो मैं बोलूँगा कि नोट्स बनाना नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे सारे टीचर जो भी है उनका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगर पीडीएफ नहीं भी मिला तो आप नोट्स बनाना चाहो तो खुद से अगर नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स ज़्यादा अच्छा है पीडीएफ के मुकाबले। 2 बार आपको रिवीजन करना है। रिवीजन फर्स्ट डे तो रिवीजन करना रात में या फिर कल होके करना, लेकिन जब भी रिवीजन करना जब तुम लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो उससे पहले, इस चीज़ का तुम ख्याल रखना। तुम लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो उससे पहले तुम रिवीजन करके जाना। बात करें रीजनिंग का, सेम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, लेक्चर पार्ट में, रिवीजन पार्ट में। इसका लेक्चर देखना है 1 से 1.5 घंटा, रिवीजन करना है 1 घंटा। ठीक है। और रीजनिंग आसानी से इतना में हो जाएगा। रीजनिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि रीजनिंग बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, और रीजनिंग बहुत हार्ड भी नहीं है। रीजनिंग को 1.5 वो मतलब 1 इंटू 1.5 पे भी अगर देखोगे तो भी कर लोगे। रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब बात आती है जीके जीएस की। तो जीके जीएस सेम इसमें भी करना है आपको, लेक्चर या सेल्फ स्टडी पोर्शन, लेक्चर या सेल्फ स्टडी एक, और दूसरा आपका रिवीजन पोर्शन। ठीक है। सेल्फ स्टडी पोर्शन आपको डेली करना है 3 आवर्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, और ये करना है आपको 1 से 1.5 घंटा रिवीजन पोर्शन। डेली आपको इतना करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं कोई गुमराह करने का काम नहीं करूँगा कि भाई 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लेगा तुम्हारा भी बीआरएसएससी और ईडीओ हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम अपने पास है नहीं, इतना कम पढ़ने से होगा नहीं। 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये रूटीन 10 से 12 आवर्स का ही होगा। अगर हम देख लें तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5.5 घंटा, 6.5 घंटा, 9.5 घंटा, 11 घंटा। ठीक है, 11 घंटे के आसपास है, 10 से 11 घंटा, 10 से 11 घंटा का ये रूटीन है। ठीक है। अब इसमें बोलोगे कि सर टाइम किस समय क्या पढ़े, किस समय क्या पढ़े, ये मैं नहीं बताऊँगा। ये मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, कि आप क्या फ्लेक्सिबल हो, आप किस टाइम में फ्लेक्सिबल हो। सिंपल चीज़ ये है, आप किस टाइम में पढ़ने के लिए फ्लेक्सिबल हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत लोग हैं, उनका सोने का टाइम अलग है, जगने का टाइम अलग है। बहुत लोग हैं, उनका अलग टाइम है, कुछ लोग का अलग टाइम है, कुछ लोग का अलग टाइम है, सबका अलग-अलग टाइम है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 7 से 8 ये पढ़ लो, 8 से 9 ये पढ़ लो, 10 से 12 ये पढ़ लो, तो ये नहीं। ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कब फ्लेक्सिबल हैं पढ़ने के लिए। बाद बाकी बाद बाकी जो एक आइडिया साझा करना था, वो आइडिया मैंने आपके लिए साझा कर दिया है। और बाद बाकी कोई भी आपको कमी लगे, कोई भी सुझाव आपको देना हो,
क्योंकि हमारी नई चैनल है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम राइटिंग में भी हो रही है इस पे, मतलब मेरे को लिखने में पेन टैब पे। तो नया चैनल है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, आप हमारा साथ दीजिए, हम मिलके अच्छा करेंगे। ये आपका चैनल है जीएस जीएस पोर्टल फॉर यू। ये चैनल हमारा आपका सबका है, हम सबको मिलकर इसको सबके मिलकर इसको बड़ा करना है, अच्छा बनाना है। हम ज़रूर इस चैनल पे अच्छा करेंगे, धीरे-धीरे और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और भी अच्छा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करो, बिल्कुल फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। और सबसे पहला बात ये है कि जितना भी सिलेबस है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी सिलेबस है, मैं आपको बोला हूँ लिखने के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी सिलेबस आपका है, वो सारा का सारा सिलेबस लिखो, कॉपी में एक लिखो और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। रट जाओ, सिलेबस रट जाओ। जब तक सिलेबस नहीं रटोगे, नहीं होगा एग्जाम क्लियर। भाई चाहे किसी भी एग्जाम का तुम, चाहे तुम ग्रुप डी का प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो, जब तक सिलेबस तुम नहीं रटोगे, नहीं होगा एग्जाम क्लियर। सबसे पहला पड़ाव माइंडसेट सेट तुम्हारा डेवलप यहीं से होता है। सबसे पहला सिलेबस है, सिलेबस को तुम स्टडी टेबल पे चिपकाओ, स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ, रट जाओ पूरा सिलेबस को। जब तक सिलेबस नहीं रटोगे, नहीं होगा। जितना मैं बोला हूँ, जो चीज़ मैं बोला हूँ, बस तुम उतना करो भाई। एक बार भरोसा रखो। मैं बहुत बड़ा चैनल नहीं है मेरा, हम लोग का, लेकिन एक बार भरोसा रखो, अभी स्टार्ट है, स्टार्टिंग है। बस तुम देखो आगे और क्या क्या लाते हैं, क्या क्या करते हैं। जो भी करेंगे अच्छा होगा, बस तुम साथ दो। बाकी अभी के लिए ठीक है, इतना ही। आप सारी चीज़ को अच्छे से देखो, फॉलो करो, अमल करो। भाई ओके, बाय। लाइक सब्सक्राइब फॉलो